तो हम लोगों को उन पे नाज है, तो इसलिए आज परिवार के लोगों से हम लोग जा सकते हैं उसकी मुलाकात। कह रहे हो क्रेडिट लेने की है हमको, भाई देखो, सेना को राजनीति में मत घसीटिए। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो गाइडलाइन जो था उस समय भारत की सरकार का, उसको अमल किया जाए, वो देश हित में था। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल चल रहा है और इस बीच हमारे बिहार के लाल मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। अब इनका शरीर कल बीते दिनों पटना आया था, पटना एयरपोर्ट पर, और उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव तक ले जाया गया। वहीं आपको बता दें कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, वो उनके परिवारजनों से मिलने के लिए आज छपरा रवाना हुए हैं। रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत की उन्होंने। हमने जब कई तरह के सवाल किए तो क्या कुछ जवाब दिया उन्होंने, ये सुनना चाहिए आपको। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कहा है कि पार्लियामेंट जो है वो एक मंदिर है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। इसमें सत्र, विशेष सत्र बुलानी चाहिए और हमारे देश के सभी सेना को धन्यवाद देना चाहिए। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। मोहम्मद इम्तियाज के बारे में वो क्या कुछ कह रहे हैं उनकी शहादत पर, सुने। कल कल जो पार्थिव शरीर आया था, जिन्होंने शहादत दी, जो शहीद हुए, उनका घर गरका है, तो हमने कल भी कहा था कि आज हम उनके यहाँ आवाज पे उनके परिजनों से मिलने जाएंगे। उनके पुत्र से कल मुलाकात हुई थी, लेकिन और परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। तो गरखा जा करके उनके परिजनों से मिल करके संवेदना जो है हम लोग प्रकट करेंगे। और हम सब लोगों को गर्व है कि बिहार के लाल ने जो है देश की सुरक्षा में अपने जान को जो है निछावर किया। और हम पहले भी कहे थे कि कभी भी देश की सुरक्षा के मामले की जब भी बात आएगी तो बिहारी जो है पीछे नहीं हटता, बल्कि आगे हमेशा रहता है। तो हम लोगों को उन पे नाज है, तो इसलिए आज परिवार के लोगों से हम लोग जा सकते हैं उसकी मुलाकात करें। प्रधानमंत्री का देखिए, इस पे हमको कोई ज्यादा कुछ नहीं कहना है ना। और पार्लियामेंट में आके प्रधानमंत्री बोले, सब कुछ बताएं। तो देखिए, हम लोगों का यही है कि भाई इतना मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है। सेना का साहस और सेना के लोगों ने जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया, देश की रक्षा की है, जिनके वजह से आज हम आप हमारे देश का सीमा सुरक्षित है, कम से कम पार्लियामेंट सेशन बुला करके उनको धन्यवाद तो देना चाहिए। और ये पूरे देश के तरफ से जितने भी पार्टियां हैं अपनी बात को रखेंगे। और हम सब लोगों को गर्व है बहादुर भारतीय सेना पर। इसलिए हम लोग चाहते थे कि भाई कम से कम एक पार्लियामेंट का सेशन हो, कम से कम हम उन सैनिकों को धन्यवाद तो कर पाए। इसमें कोई बुरी बात क्या है? अगर हम लोग अगर चाहते हैं पूरा देश सेना को धन्यवाद बोलना चाहता है, और ये पार्लियामेंट से बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो वो तो पार्लियामेंट है। तो हम लोग तो चाहते हैं वहाँ हम लोग जो है सेना को धन्यवाद करें। तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है, तिरंगा यात्रा निकालने को छोड़ करके एक बैठक होना चाहिए। और शरद पवार कह रहे हैं कि विशेष सेशन की जगह पे एक बैठक होनी चाहिए। देखिए, सबका अपने अपने राय है, हम लोगों ने अपना राय दे दिया है, सबका अपना राय है। अब इस पे हमको लगता है जो भी राय आ रहा है तो उस पर विचार करना, तिरंगा यात्रा पर सरकार को विचार करना। तेजस्वी जी तिरंगा यात्रा निकालना जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्रेडिट लेने की एक कोशिश है। अब वो आप कह रहे हो क्रेडिट लेने की है, हमको भाई देखो, सेना को राजनीति में मत घसीटिए। हमको राजनीति इस पे करना हमको उचित नहीं लगता। करने वाले लोग करते हैं, लेकिन हम
सकारात्मक लोग, है ना। और हमने तो पहले भी मीडिया को आग्रह किया था हाथ जोड़कर, मीडिया की स्थिति क्या हो गई है, आप लोगों से कोई छुपा है? कहाँ कहाँ क्या क्या करा दिया लोगों ने। हम तो इतना ही कहते हैं भाई कम से कम संवेदनशील बनिए, गंभीर बनिए, कम से कम जिम्मेदार पत्रकारिता कीजिए। वो तो दिखा नहीं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो गाइडलाइन जो था उस समय भारत की सरकार का, उसको अमल किया जाए, वो देशहित में था। देखिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे शरद पवार के बयान से लेकर नरेंद्र मोदी के लाइव आने तक के बीते दिनों जब लाइव आए थे उनके बयान पर टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं वो ये भी कहते नजर आए कि उनके बातों पर मुझे कुछ भी नहीं कहना। देखिए इस पर वो अभी फ़िलहाल वो परिवारजनों से मिलने गए हुए हैं। कल उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी पटना एयरपोर्ट पर जब उनका पार्थिव शरीर आया हुआ था मोहम्मद इम्तियाज़ का। तो अभी फ़िलहाल वो उनके परिवारजनों से मिलने के लिए रवाना हो गए। इस खबर पर आपका क्या कहना, अभी हमारे साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी।